Last episode, Kawal Ahmed talked on women empowerment issues like domestic violence and wage gap. But I think so women empowerment is actually a very vast topic. ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी branches हैं जो अभी तक हमने discuss नहीं किए हैं. According to the World Health Organization, 1 out of 3 women experience either physical or sexual violence during their lifetime. The situation is even graver in terms of crisis like this. Today at Unscripted, we have another guest, Sir Umar Mateen or Umar Uncle, CEO and member of board of Orange Tree Foundation, to further talk about some issues under the branch of women empowerment. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं बेटे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह. आप ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल मैं ठीक हूँ माशाल्लाह. बड़ा it's really heartwarming when you see youngsters like माशाल्लाह से आप लोगों की तरह जो कि अच्छे कामों में लगे हुए, and our prayers are always with you. All the best. Thank you so much. So sir, for viewers who are not aware of Orange Tree Foundation, would you like to tell us what it is and how it works for women empowerment? Orange Tree Foundation is a really unique program where we extend scholarships to financially challenged students. We extend them healthcare. We support them with financial assistance. So, in simpler words, if there is a student who has potential, who has merit to get into any mainstream school, college, or university for that matter, but he or she doesn't have financial resources, then Orange Tree Foundation is a perfect resource for such a student. पाकिस्तान के अंदर इज लाइक अ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, जैसे एक मदर फादर चिल्ड्रन वाला. इससे जो भी हटता है उसे ज़्यादातर डिफरेंट समझा जाता है. फॉर एग्जांपल सिंगल मदर्स हो गई, डिवोर्स्ड औरतें हो गई, विडोज हो गई, इनको हम डिफरेंट समझते हैं. और आपको क्या लगता है कि सिंगल मदर्स को कैसे सफ़र करना पड़ता है पाकिस्तान के अंदर, और ऑरेंज ट्री फाउंडेशन ने इस चीज को टैकल करने के लिए क्या किया? मैं आपको चंद एक जो है मैं आपको चीज़ें जो शेयर करना चाह रहा हूँ बिफोर मैं बताऊँ कि ऑरेंज ट्री में हम क्या कर रहे हैं. पहली बात तो ये है कि देखें, एक बेटी जो होती है वो समझ लीजिए कि अगर लेट्स हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर एक हम नॉर्मल एक फैमिली हाउस होल्ड की बात करते हैं जहाँ पर माँ भी है, बाप भी है, बेटा भी है, बेटी भी है. मेरे हिसाब से सबसे पहली जिम्मेदारी होती है बाप की कि वो अपनी बेटी को कैसे रेस करता है. ठीक है, नंबर 1. क्या वो अपने बेटे या बेटी में फ़र्क करता है? क्या वो उसको क्या देखना चाहता है आगे जाके? क्या वो बस वो एक बीवी बनने में या हाउसवाइफ बनने में कोई गलत चीज़ नहीं है, बट क्या उस बाप ने अपनी बेटी को इतना इक्विप किया है कि अल्लाह ना करे कल को कोई मसला हो तो क्या वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है? नंबर 1. क्या उसमें वो विजडम उसने इनकलकेट किया है कि वो विद स्टैंड कर सकती है फ्यूचर चैलेंजेस को? और क्या उस बाप ने उसको इतना कॉन्फिडेंट रेस किया है कि उसको अपनी सलाहियतों पे एतबार हो, उसको अपने आसपास रिसोर्सेज पे एतबार हो? सो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये है कि बाप ने क्या अपना हक अदा किया, अपना रोल अदा किया कि नहीं. नंबर 1. नंबर 2 ये है कि माँ ने क्या बाप का साथ दिया, अपनी बेटी को जो है किसी तरीके से बेटे पे जो है कमतरी नहीं करी, किसी तरीके से उसको उसकी अपब्रिंगिंग में कोई फ़र्क नहीं किया. एंड लेट मी ऐड वन रियली स्पेशल थिंग हियर कि यू नो सिंस अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल मुस्लिम्स एंड वी हैव दिस ईमान ऑन दैट कि जिस इंसान ने अपनी बेटी को बेटे की तरह तरबियत करी और बेटे को बेटी पे फौकियत नहीं दी, कोई उसको एक्स्ट्रा वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया, दोनों को बराबर हक दिया और बराबर उसी तरीके से रेस किया, सो उसके लिए जन्नत जो है वो कंफर्म है, प्रॉमिस्ड है, कमिटेड है उस आदमी के लिए. ठीक है, तो इससे अंदाज़ा करें कि हमारा दीन भी वही कह रहा है जो हम आज तीनों बैठे हुए
ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हमारा तो दीन कह रहा है भाई आप जन्नती हो, आप पे जन्नत लाजिम है, कंपल्सरी है। अगर आपने अपनी बेटी को बेटे की तरह, बेटे के बराबर, आपने किसी तरह कम नहीं किया उसको, गिफ्ट्स में भी कम नहीं किया आपने उसको, तरबियत में भी कम नहीं किया आपने उसको, किसी किसी चीज़ में आपने उसका फ़र्क नहीं किया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपको, फर्स्ट मैंने आपको बाप की तरबियत बताई, सेकंड में मैंने आपको माँ की तरबियत बताई, थर्ड मैंने आपको दीन की समझ बताई कि दीन भी यही कहता है। सो उसमें रिलीजियस, लेस रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, उसमें बेसिकली सभी आ जाते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें तालीम, किस एज में शादी, फिर शादी के बाद जो है उसके, अगर चलो उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई तो कि शादी के बाद उसकी पढ़ाई मुकम्मल कितनी ज़रूरी है कि उसकी हो, कितनी ज़रूरी है कि उसका भी एक करियर एक उसके सामने पूरा हो जाए, ताकि वो इस एक काबिल बन जाए, काबिल औरत बन जाए, काबिल माँ बन जाए, इस एक काबिल सिटीज़न बन जाए सोसाइटी की। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं आपको ऑरेंज टी की जो मिसालें दूंगा, कुछ एक चंद एक, उससे आप दोनों को पता लगेगा कि मैं ये चीज़ें क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि हमने वी हैव लर्न, देखिए मुझे पहले भी कुछ हद तक तो इन चीज़ों का अंदाज़ा था, बट ऑरेंज टी के अंदर बैठ के वी हैव सीन देम really closely, and many stories have shaken us, our souls actually. For example, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, अभी आजकल कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा है, many students have lost their scholarships. One of them was a widow, a 26-year-old widow, 26-year-old, ठीक है। So I interviewed her a few weeks back. The most amazing story I've heard maybe in a few months. So she's a mother of 10-year-old son. So that means that she had her son when she was 16 years old, right? How old are you guys? 18. 8 18. अभी तो आपकी एज में उसका बेटा जो है वो 2 साल का हो गया था, राइट? अच्छा, now before I say anything, let me give you a disclaimer that woman did not come to us for any other help. She was giving us an interview just to seek 1 year of scholarship because she lost her scholarship due to COVID-19 situation, right? So there is this woman, a 26-year-old mother of a 10-year-old widow, ठीक है, living alone in a 1 or 2 bed flat, and this woman is only asking for 1 year of scholarship, nothing else. But when we dug deep, so हमें पता लगा कि she got married when she was 13. Why? Because her elder brother used to beat her up so much that she actually उसके bleeding हो जाती थी, कपड़े फट जाते थे, ठीक है। तो 13 साल की उम्र में, सो उसकी माँ ने कहा भाई सबसे आसान हल ये है कि इसकी शादी कर देते हैं, फिटनेस से बच जाएगी। So she was married off at 13 years of age, right? अब जी कहानी का दूसरा इंस्टॉलमेंट क्या है कि उसमें ये है कि दूसरा चैप्टर ये है कहानी का कि उसका मियाँ जो था जिससे शादी हुई वो ड्रग एडिक्ट निकला। सो जनाब अच्छा उनसे शादी हुई, बेटा हो गया। अब जनाब ये हुआ कि एक दिन उनके मियाँ साहब जो हैं वो ड्रग्स पे हाई होके वो बाइक चला रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया और वो भी मर गए। सो उनका बाप भी मरा हुआ था, माँ ने शादी कर दी 13 साल की उम्र में, बेटा पैदा हो गया और मियाँ भी मर गया। अब ये 16 इयर्स की होगी, 17 इयर्स की होगी, ठीक है। अब क्या करे, तो 8 महीने के लिए अपनी माँ के पास रहने चली गई विद हर सन। अच्छा, इसके भाई ने उस 8 महीने में इसको इतना मारा, इतनी दफ़ा मारा दोबारा कि उसके बाद थक हार के इसने माँ के करीब एक घर ले लिया और जॉब शुरू कर दी और पढ़ाई स्टार्ट कर दी, बिकॉज शी वॉज एन अमेजिंग स्टूडेंट, naturally God gifted. She was an amazing student. So she topped in her 10th grade. Then उसके बाद she continued her studies. अपने बेटे को भी उसने और jobs कर आके पढ़ाते गई, लोग बच्चों को tuitions देती गई। Now she is 26-year-old. She is in her final year and becoming doctor of pharmacy. And she is maintaining a CGPA of 3.7 or 3.9. Can you imagine? And her son is maybe more is maybe stronger than her in academics.
ठीक है. एंड तो ये तो उसकी स्टोरी हो गई. अब नाउ शी वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम हेल्थ इश्यूज. शी हैड some stones in her stomach or kidney, but she didn't have financial resources. Secondly ये कि वो सिर्फ पूरे दिन में रात को अपनी माँ के अभी भी जाती है खाना खाने के लिए, बिकॉज उसके पास खाने के पैसे नहीं होते. सो इमेजिन कि अगर उसको उसकी माँ बाप जो हैं अगर पढ़ा देते, लिखा लेते, उसको एक कॉन्फिडेंट औरत बना देते, उसके भाई से नहीं पिटने देते, तो वो शायद उतनी स्टूडियस तो है, वो क्या पता इस वक्त कहाँ पहुंची हुई होती. ठीक है. So now what Orange Tree did was कि Orange Tree offered this woman a full scholarship. One, Orange Tree Foundation offered a scholarship for her son under the policy. Orange Tree Foundation offered to finance her surgery in the best hospital. ठीक है. And Orange Tree Foundation offered to give her 20,000 rupees every month as a stipend until she starts earning herself. So this is what Orange Tree is all about. So immediately all programs of Orange Tree Foundation became active because there was this woman who was eligible for all the programs. और उसको Orange Tree ने फिर secure किया. Let me share another story with you. दो बहनें हमारे पास आई थीं और दोनों को उनके वालिद ने निकाल दिया था, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ज़बरदस्ती उनकी शादी कर रहे थे. वो 18-19 साल की बच्चियां थीं. उनकी जो माँ से सेपरेशन उनकी हुए 8 साल हो गए थे. उनकी दूसरी शादी, बच्चे, जो एक नॉर्मल एक टिपिकल स्टोरी होती है. सो लाहौर से वो अपनी माँ के पास आ गई बच्चियाँ, जिस माँ को उन्होंने 8 साल देखने नहीं दिया था उनके बाप ने. सो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि माँ जो बहुत अच्छी जॉब कर रही थी, उसकी जॉब छूट गई. 1.5 लाख रुपए वो कमा रही थी, उसकी जॉब छुट्टी. साल 1.5 साल तक वो अनएम्प्लॉयड रही. वो आज तक उसको एम्प्लॉयमेंट मिली नहीं. वो एक अलग स्टोरी है, क्यों नहीं मिली वो फिर मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा. वो भी एक उसका एक विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक इशू है, वो एक अलग. खैर, तो उसमें से जो बड़ी वाली बहन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही थी. Both the sisters were amazing students. The younger one is still at IVS in Indus Valley, and the जो बड़ी वाली बहन थी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही थी. So she came to us and she said कि I need help, I need scholarship. तो हमने उसको ऑरेंज ट्री ने उसको स्कॉलरशिप अवार्ड करी. और फिर हमने कहा कि वी ऑल्सो वुड लाइक टू मीट योर यंगर सिस्टर. तो फिर छोटी बहन आई. हमने उसको इंडस वैली में जो उसकी स्कॉलरशिप, उसको जो शॉर्ट पड़ते थे पैसे, उसको वो हमने दिए. उसको स्कॉलरशिप दी, ट्रांसपोर्टेशन दी, उसको प्रोजेक्ट्स की मटेरियल्स के पैसे दिए. नाउ हियर आई वुड लाइक टू मेक वन मोर पॉइंट कि आपको पता है कि उस बच्ची को इंडस वैली में 75% स्कॉलरशिप ऑलरेडी मिली हुई थी और 25% लोन मिला हुआ था. इससे क्या मतलब हुआ कि 100% तो पैसे मिले हुए थे. तो ऑरेंज ट्री फाउंडेशन को की उसको क्या ज़रूरत थी ना. इससे मैं आपको दोबारा उस पॉइंट पे जा रहा हूँ कि आजकल इतनी महंगी हो गई है तालीम कि एक तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो माँ बाप अपना कम करके या अपना कॉम्प्रोमाइज़ करके और पता नहीं क्या क्या एडजस्टमेंट्स करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं. ये जिस बच्ची की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये आती थी मलीर से, और इसके आने जाने में जो है, क्योंकि लड़की है, हमारी पॉलिसी ये है कि हम दूसरे को वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जो हम अपने लिए पसंद करें. सो हम रात को अगर वो लेट नाइट जा रही है इंडस वैली से प्रोजेक्ट कंप्लीट करके, या सुबह को आ रही है फिर दोबारा सुबह को आ रही है, तो हमने उसके लिए बसों का ऑप्शन नहीं दिया. हमने उसको कहा कि आप रिक्शा लगवा लो या कोई वैन लगवा लो या करीम कर लो. ठीक है, क्योंकि करीम के साथ भी हमारी पार्टनरशिप है. तो उसके तकरीबन 15-20,000 रुपीज़ कम्यूट के लग जाते थे महीने के. फिर जो उसको रिसोर्सेज चाहिए होती थी आर्किटेक्चर के लिए, उसमें तकरीबन 15,000-10,000 वो पारस शॉप है इंडस वैली के अंदर, उसमें लग जाते थे. सो इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 कम्यूट और 15,000 या 35,000 रुपीज़ अ मंथ only for commute and resources for projects, for assignments. अभी हम ट्यूशन फी की बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग है 4-5 लाख रुपए जो उसको फंड हुई हुई है इंडस वैली की तरफ से. सो जस्ट इमेजिन के 50,000 या 40,000 रुपए उसको ट्यूशन फी के अलावा चाहिए थे. ठीक है, अभी अच्छा, फिर हमने उसके हॉस्टल के भी ऑफर कर दिया था कि शी वांटेड टू स्टे इन अ गुड हॉस्टल विच वाज नियर इंडस वैली, तो उसे खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा, सो दैट शी
शी वुडंट नीड टू कम्यूट एवरी डे, बट खैर वो वहाँ पर अच्छे हॉस्टल में जगह नहीं मिली और डॉजी हॉस्टल में ना वो जाना चाहती थी ना हम भेजना चाहते थे. सो बेसिकली देन वी ऑप्टेड टू पे द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. नाउ अब इन दो बच्चियों की जो बातों से जो स्टोरी से हमने सीखा, वो क्या सीखा कि जो बाप था, ठीक है आप शादी अगर किसी न किसी वजह से अगर आपकी शादी नहीं चल सकी, विच इज़ फाइन, हम वी डोंट नीड टू ब्लेम द मदर और द फादर, ठीक है, बट बात यह है कि आपकी बेटियां तो फिर भी आपकी जिम्मेदारी हैं ना. आप पहले आपने उनको अपनी माँ से अलग कर दिया, फिर आपने उनको कह दिया जी शादी कर लो, तुम्हें मैं सपोर्ट नहीं कर सकता. तो आप सोचें कि इन बेटियों का क्या कसूर है और इनको क्या, इनको अपने वालिद के ऊपर क्या भरोसा रहा होगा बाद में. अच्छा, जो जो असल जो हैप्पी एंड ऑफ द स्टोरी है वो क्या है कि जो बड़ी वाली बेटी है, जो बड़ी वाली स्टूडेंट बहन है, उसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरी हो गई एंड शी हैज़ माशाल्लाह से शी हैज़ गॉटन अ रियली नाइस जॉब इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, अ सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है. सो शी इज माशाल्लाह से अर्निंग वेल नाउ, द ओल्डर वन. तो अल्लाह का शुक्र एहसान है, बड़ी बहन अपने काम से लगी, अपनी माँ को भी अब सपोर्ट कर रही है. जो छोटी वाली है वो अपने सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में है आर्किटेक्चर के, वो भी बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट है. सो ये कहने का मकसद ये है कि इन आप देखें रिश्तों पे से भी भरोसा उठ जाता है जब ये बेटियां या ये माएँ जो जो इस तरह की हालात में जाती हैं. नाउ लेट मी टेल यू वन लास्ट स्टोरी. एक और स्टोरीज मेरे पास तकरीबन 250 हैं. जब आपके पास टाइम होगा तो मेरे से सुनिएगा. आई जस्ट शेयर 3 स्टोरीज विद यू. 2 आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड. नाउ दिस द लास्ट स्टोरी. इतने पैसों में इतना ही आपको शो मिलेगा आज का, ठीक है. तो जो तीसरी और लास्ट स्टोरी है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक माँ की जिसके बाप ने उसको जिसने हमने कहा था कि सही तरह पढ़ाया लिखाया नहीं, उसको उतना कॉन्फिडेंट नहीं बनाया, तो उसके ट्यूमर हुआ सर में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बिनाइन था, कैंसरस नहीं था, अल्लाह का शुक्र है. 2 बेटियां थीं उसकी. उनके जो हस्बैंड ने उन्होंने कहा भाई कि कुछ अर्से तक तो वो देखते रहे उनको और पेशेंटली इलाज उलाज भी कराते रहे कुछ. 2 प्यारी बेटियों के साथ वो उनको छोड़ के चले गए इसलिए क्योंकि भाई आई कांट डील विद दिस. दैट वुमन हैड अ ट्यूमर इन हर हेड and she had no other support, and her husband left her in that state with 2 young daughters. So he also left his daughters as well, ठीक है ना. तो 2 बेटियों को भी छोड़ गया उसको. उसने कहा भाई मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी खुद गुजारूंगा, आप अपने आप को संभालो, अपने ट्यूमर को संभालो, अपनी 2 बेटियों को संभालो. सो जब वो हमारे पास आई ऑरेंज ट्री फाउंडेशन के पास, सो हमें बहुत अरसा लगा उसको इमोशनल काउंसलिंग के लिए. हमने उसको इमोशनल काउंसलिंग ऑफ़र करी, उसके बच्चियों को स्कॉलरशिप ऑफ़र करी. हमने जो है वो उसको कहा कि अब तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है, कोई मसला नहीं है अगर तुम्हारे मियाँ ने छोड़ दिया, लेकिन अभी अल्लाह ताला ने पूरी ज़िंदगी आपके आगे रखी है, आपने अपनी बेटियों के लिए हिम्मत पकड़नी है, आप किसी से कम नहीं है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हम उनको समझाते रहे. फिर क्या हुआ कि हमने, अच्छा वो इतनी डरी हुई थी कि उसने अपना ट्यूमर का इलाज कराना छोड़ दिया था इस डर से कि अगर मैं सर्वाइव नहीं करी तो मेरी बेटियों का क्या होगा, विच वाज एक्चुअली अ प्रीटी डिसेंट थिंग टू वरी अबाउट. बट हमने कहा कि नहीं, आपको देखें अपने आप को ठीक तो करना है, बिकॉज वो सनलाइट में नहीं जा सकती थी अपने ट्यूमर की वजह से और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी. सो उसका लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में ट्यूमर का इलाज कराया, रिमूव करवाया, माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक है. इट्स बीन 4-5 years नाउ. उसकी बेटियां बहुत अच्छी पढ़ रही हैं माशाल्लाह. उसको हमने वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफर करी. शी बिकेम एन इंस्ट्रक्टर नाउ. तो शी बिकेम एन इंस्ट्रक्टर एंड नाउ शी इज टीचिंग अदर्स. आई थिंक उनको ब्यूटिशियन का कुछ सिखा रही है, ब्यूटिशियन बन गई है वो माशाल्लाह से. एंड नाउ ये कोविड अगर नहीं आता तो ऑरेंज ट्री ने उसका और 2-3 और ऑरेंज ट्री की सिंगल या मदर्स या विडोज का एक ग्रुप बना के ऑरेंज ट्री चाह रहा था कि उनको एक ब्यूटी पार्लर लगवा दे, ताकि जिनको खुद एक सो दे बिकम एंटरप्रेन्योर्स एंड दे स्टार्ट अर्निंग देमसेल्व्स. तो ये माशाल्लाह से आज जो है इसके पास जमा भी है पैसे, अपनी सेविंग्स भी हैं इसके पास, इनकी बेटियां भी माशाल्लाह ज़बरदस्त पढ़ रही हैं और ये खुद भी वेल सेटल्ड है माशाल्लाह से. सो
and she's doing pretty well now. तो कहने का मकसद ये है कि जो ऑरेंज ट्री में, टू सम इट अप, ऑरेंज ट्री फाउंडेशन में जो सिंगल मदर्स आती हैं ना, या इवन जो विडोज भी आती हैं, उनमें जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो उसका रूट कॉज है उनके इस तरह होने का कि उनको वो हेल्पलेस होती हैं बिल्कुल ना, वो अपने भाई के आसरे पे होती हैं, या वो अपने ख़ानदान वालों के, अपने ससुराल वालों के आसरे पे होती हैं, उनके पास कोई और रिसोर्स होती नहीं है, और बाप अक्सर हो के बाप जिंदा नहीं होते उस वक्त। लेकिन बात यह है कि उन सब में जो कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो जिसकी वजह से वो इस तरह होती हैं, वो क्या है कि पढ़ाई की कमी, अपब्रिंगिंग की कमी, उनमें वो क्वालिटीज़ इनकलकेट करने की कमी कि भाई तुम भी एक इंडिविजुअल हो। क्यों, अगर एक बेटा जो कमा सकता है, जो ज़िंदगी अच्छी गुजार सकता है, तो तुम क्यों नहीं गुजार सकती, तुम में क्या कमी है? तो उनमें एहसास कमतरी होती है। यू नो, द हार्डेस्ट, आई थिंक वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स that we face is to make them realize their own potential. They don't even trust themselves. They don't even, उनमें वो क्या कहना चाहिए, प्रोसेस ही नहीं होता कि भाई हम भी कर सकते हैं। सो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है उनको बताना कि भाई तुम भी एक इंसान हो, एक फर्द हो, और जो दुनिया का हर आदमी कर सकता है वो तुम भी कर सकती हो। सो अब हमने ऑरेंज ट्री में एक नई, क्योंकि करीम हमारा जैसे पार्टनर है, सो वी हैव रिसेंटली डिसाइडेड कि अब हम अपनी जो विडोज हैं, स्टूडेंट्स की मदर्स या सिंगल मदर्स हैं, हम उनको ये भी ऑफर करेंगे कि भाई अगर कोई ड्राइविंग सीख ले, और उसके ड्राइविंग सीखने के बाद वी कैन परचेज सुजुकी वैन फॉर हर, ताकि वो बच्चों को लाना ले जाना कर ले। एंड क्योंकि ऑरेंज ट्री का एक बहुत बड़ा खर्चा ट्रांसपोर्टेशन होता है इन स्टूडेंट्स का, तो वो एक हमारी वेंडर बन जाए और हम उसको हायर कर ले एज अ कॉन्ट्रैक्टर, ताकि वो अपनी वैन भी चलाए और कुछ पैसे भी कमाए। तो 60-70 हज़ार रुपये अगर वो कमाना शुरू हो जाती है तो जाहिर बात है उसमें एक सेल्फ एस्टीम बिल्ड होगी, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। देखें, बात यह है कि one last thing that I would like to mention here is कि you know all of us क्या कहना चाहिए as a nation, I think कि या maybe as a human being we like to give. It's you know it comes with a very nice feeling, but why don't we try to make the other person financially independent by giving, so that he will not or she will not need to take anything from us again. So rather than making that person a beggar, why can't we make that person financially independent? Why can't we work around that? So ये मैं लास्ट यही बस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है पाकिस्तान में। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह उस तरफ जा रहे हैं, स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स में काम कर रहे हैं। बट माय क्वेश्चन इज कि वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट पीपल हु वर एबल टू अटेंड गुड यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स। व्हाट अबाउट the 80-90% of people or the children who never had the opportunity to attend such a school or a college? आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आप लड़कियों की बात कर रहे हैं, ओके, लेट मी आस्क यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आर यू गाइस रेडी? ओके, कोई भी पहले जवाब दे सकते हैं, जवाब देना ज़रूरी है। मुझे ये बताएं कि आप सदका जो कहते हैं, जिसको चैरिटी कहते हैं, ठीक है, नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट women and girls, women empowerment, so let me ask you the first question कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो कहना चाहिए कि चैरिटी बेस्ड स्कूल्स हैं, वहाँ पर आप ये बताइए कि क्या आप अपने भाई या बहन को या आप खुद जाके वहाँ पढ़ सकती हैं? क्यों नहीं? आप उसको सपोर्ट करती हैं, आप तो पैसे देती हैं उनको, आप तो आप वहाँ क्यों नहीं जाएंगी खुद? अगर इतना अच्छा है कि आप उसको सपोर्ट कर रही हैं, तो आप खुद भी नहीं पढ़ेंगी, आप अपने भाई बहन को भी नहीं पढ़ाएंगी, क्यों? फिर ये तो कुछ वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज की हम बात नहीं कर रहे, सही है? सो बेसिकली यू आर चूजिंग समथिंग एल्स फॉर, यानी आपके अपने लिए, एंड यू आर चूजिंग अ लोअर क्वालिटी थिंग फॉर द अदर पर्सन। आई एम नॉट, नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग
that sarkari yeah, government schools are bad. I'm not saying that street education is bad. I'm not saying that जो एक basic education जो दी जाती है वो गलत है. But all I'm asking is कि आप ये बताइए कि वो बच्चे कहाँ जाएं, वो बच्चियाँ कहाँ जाएं. Now we're talking about girls and women. You tell me कि वो बच्चियाँ कहाँ जाएं जिनके माँ बाप अगर पढ़ाना चाहते भी हैं. अभी तक हमने जितनी तकरीरें करनी थी वो कर ली कि चलो हमारे के बाप जो हैं या माँ जो हैं वो बच्चियों को स्पेशली वो अपब्रिंगिंग नहीं देते. नाउ let's look at the other side. What if what if a father wants to give his daughter good education? ठीक है ना, where should he go? क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं है. वो भी चाहता है उसको एजुकेशन देना और उसकी बेटी भी इस काबिल है कि वो बहुत ज़बरदस्त है एकेडमिकली, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि अगर आपके पास कल को आपका ड्राइवर आता है या आपके ऑफिस का मैनेजर आता है या इवन आपके जिस स्कूल में आप पढ़ती हैं उसका कोई ऑफिसर आता है, कोई अकाउंटेंट आता है और वो आपसे कहता है अक्सा या शानजे मुझे ये बता दो मेरी बेटी जो है वो ज़बरदस्त है पढ़ाई में, आपसे भी ज़्यादा अच्छी है, मुझे ये बताओ कि मैं उसको कहाँ भेज सकता हूँ जहाँ पर मैं अफोर्ड कर सकूँ या जहाँ पर मुझे स्कॉलरशिप मिल सके. यू टेल मी कि कराची इज अ सिटी ऑफ 25 million people. Can you name one institute where you can send that poor chap? बताओ मुझे. I can't think of any जहाँ कोई बिल्कुल नहीं, कोई भी जी नहीं. बिल्कुल कोई ऐसी जहाँ the quality of education that I am getting or that someone in a renowned institution is getting, and I think this is the main root cause जिसकी वजह से women are not even women, everyone Not even women, who are all below the the people poverty. हाँ, बिल्कुल the people below the poverty line बात सिर्फ लोअर क्लास की नहीं रही, मेरे ख्याल से मिडिल क्लास भी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकती है, बहुत मुश्किल से करती है. नहीं तो फिर इसका तो मतलब ये हुआ अक्सर और शानजे, ये मैंने आपसे क्यों सवाल किया था. नाउ आई एम कमिंग टू द real answer. Now this is a really scary answer. This means कि those who do not raise their daughters, the girls in the house uh, the way they should be raised, and those who want to raise their daughters like into a confident individual, दोनों वो तो चाहते ही नहीं कि पढ़ाना वो एक सो बेसिकली एक साइड ऐसी है पेरेंट्स की जो कि पढ़ाना नहीं चाहते या उनके ख्याल में बेटियों को ऐसे ही पढ़ना चाहिए, और जो दूसरी साइड है जो पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है. सो इसका तो मतलब ये है कि ये तो कोई होप ही नहीं रहा, फिर आप किसको ब्लेम करेंगे. सो इसका मतलब ये है कि जो अच्छी जो कहना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग गर्ल्स या स्ट्रॉन्ग विमेन जिनकी हम बात करते हैं वो तो वही बन सकती हैं जिनके पास पैसा हो, जिनके माँ बाप के पास, ठीक है, वो पढ़ाएंगे भी, वो अपब्रिंगिंग भी सही करेंगे क्योंकि वो एजुकेटेड भी होंगे ऑलरेडी. तो इसका तो मतलब है कि हम बस 5% या 10%, आई डोंट नो द स्टेटिस्टिक्स, बट 5-10% की हम बात करें, बाकी 90% तो बेड़ा गर्क हो गया जो हुआ है. तो फिर हम क्या बातें कर रहे हैं, फिर तो हमारी बात ही बेकार है विमेन एम्पावरमेंट की. बट हमने क्या कहा था, हमें ये नहीं पता था कि हम कितने 100 या कितने हज़ार बच्चियों को पढ़ा लेंगे या बच्चों को पढ़ा लेंगे या विडोज या सिंगल मदर्स. हमें ये पता था कि हम अपनी ज़कात से या अपनी चैरिटी से कम एक बच्चे को तो उस तरह पढ़ा लेंगे ना जितना अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, या एक बेटी को स्पॉन्सर कर देंगे जिस तरह मैं अपनी बेटी को स्पॉन्सर करता हूँ. राइट, दैट वाज द फाउंडेशन ऑफ ऑरेंज ट्री फाउंडेशन. राइट, सो वी पूल्ड इन आवर ज़कात, वी पूल्ड इन आवर सदका, our friends, our cousins, the like-minded individuals. We pooled in our zakat and sadaqah, and we said, okay, fine. We don't know how many students can we sponsor, but we will sponsor, even if we can sponsor one daughter or one son. We will sponsor that one person the same way we sponsor our own children. So that is how Orange Tree Foundation started. You know, to choose for your brother what you choose for yourself. So हमने वहाँ से शुरू करा. आज मैं आपको बताऊं कि we started with 8 students, and do you know that we have almost 60 or 70% female ratio, 60 or 70% out. Now we have almost 250.
250 स्टूडेंट्स में अराउंड 150 और 200 आर गर्ल्स, ठीक है, और वो कहाँ पढ़ रही हैं? वो IBA में पढ़ रही हैं, वो निक्सर में पढ़ रही हैं, वो लाइसियम में पढ़ रही हैं, वो ज़ियाउद्दीन में पढ़ रही हैं, वो डाउ में पढ़ रही हैं, वो आगा खान में पढ़ रही हैं, वो बीकन हाउस में पढ़ रही हैं, वो सिटी स्कूल में पढ़ रही हैं, वो एविसेना में पढ़ रही हैं, वो हबीब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं. अब you name it and they're there, माशाल्लाह से. They have laptops, they have tuition fees, they have financial support. They know that Allah na kare, God forbid, if something happens, Orange Tree Foundation will support them, inshallah ta'ala, until they complete their education. Orange Tree Foundation will support their parents until they complete their education. And now we are also encouraging their parents to either to study further or to do something that would elevate their quality standards, their life, quality of life. तो माशाल्लाह से ऐसे भी माएँ हैं हमारे पास जिनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं और वो माएँ भी मास्टर्स कर रही हैं, कोई B.Ed कर रही है, कोई कुछ और कर रही है. तो बात ये है कि देखो, हेल्थ ज़रूरी है, बात ये है कि एजुकेशन ज़रूरी है, बात ये है कि yes, it's very important to have a decent life, और बात ये है कि it's also very easy to be civilized on a full stomach. तो हम जो बात करते हैं ना बेटियों की, when we talk about women empowerment, just look around you. You couldn't give me one single name of an institute where you could direct a person or a girl or a woman कि भाई अच्छा आप तो इतना GPA मेंटेन कर रही हो या आप तो ज़बरदस्त हो पढ़ाई में, चलो आप वहाँ चले जाओ, आपको वहाँ अफोर्ड कर सकती हो आप. ऐसा नहीं है. तो आई थिंक वी शुड मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि जहाँ पर ऐसे जगह भी हों जहाँ पर अब अगर आप ये किसी और से बात करेंगी मेरी बात की बात, तो हो सकता है कि some might tell you no, IBA also gives a few scholarships, okay, फला यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है वो भी एक्सटेंड करता है. You tell me कि पहली बात तो ये कि यहाँ तक बच्चा पहुँचे कैसे. एक बेटी जो कि ऑलरेडी एक फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग फैमिली में है, वो कैसे क्लास किंडरगार्टन से लेके वो पहली बात तो NIT तक कैसे सफर करे, उसकी जर्नी कैसे होगी. आपको पहले तो उसको वहां तक लेकर आना है ना, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. तो आपके पास तो मेन स्ट्रीम स्कूल्स ही नहीं है ऐसे. और दूसरा सवाल ये है कि इन स्कॉलरशिप्स को आप पूरा एडअप भी कर लें तो जो कराची में स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि इसका तो 5% भी नहीं है जो जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत है. मैं आपको बताऊं कि सिटीजन फाउंडेशन के माशाल्लाह से इतनी अमेजिंग हमने बच्चों का इंटरव्यू किया पिछले साल और इस साल. मैं बताऊं, एक समोसा बेचने वाले की बेटी थी, वो कंप्यूटर साइंसेस में माशाल्लाह ग्रेजुएशन कर रही है हमारे थ्रू. एक रेडी चलाने वाले का बेटा है जो कि माशाल्लाह आई थिंक कोई उसमें कौन सी इंजीनियरिंग कर रहा है या क्या कर रहा है. बट सवाल ही पैदा होता है कि आप और मैं क्या कर रहे हैं इस बारे में. दैट इज़ द रियल क्वेश्चन. आई वुड से कि अगर आप लोग, आई कैन गिव यू वन टिप कि भाई आप अपने आज मे बी आफ्टर दिस सेशन आई थिंक यू शुड पॉन्डर ऑन दिस टॉपिक एंड मे बी you or collectively all of you और मे बी आपके पेरेंट्स के साथ मिलके आप किसी एक बच्ची का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं. एंड बिलीव मी इट्स नॉट अ बिग डील. Believe me, it's not a big deal. Why? Because so many people have to take out so much zakat. They will take out that zakat. They will spend that zakat on something. Then why can't they sponsor at least one girl or one boy in the same quality of school or college that they choose for their own children? Out of that zakat that they will give out anyway. ज़कात तो देनी है ना सबको. तो आप उन पैसों से अगर चलो नहीं आप इफ़ यू कांट टेक आउट एडिशनल अमाउंट टू सपोर्ट दीज गर्ल्स और दीज वुमेन, देन यू कैन टेक आउट द सेम ज़कात दैट यू वुड टेक आउट एनीवे. आप उसी से पढ़ा दें इनको. ऐसे बच्चे होते हैं जो कितनी मुश्किलों से वहाँ तक पहुँचे होते हैं और कितनी मुश्किलों से फीस अदा कर रहे होते हैं. यू मस्ट लुक आउट फॉर सच स्टूडेंट्स. यू मस्ट सपोर्ट सच स्टूडेंट्स. मैं आपको बताऊं कि ऑरेंज ट्री फाउंडेशन के 250 स्टूडेंट्स में कोई एक स्टूडेंट नहीं है
जो कि मुझे कहे कि हाँ आप मेरी तस्वीर लगा दें और मैं आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता हूँ या बन जाती हूँ कि यस आई वाज अवॉर्डेड a scholarship at Orange Tree and you should also support, right? क्यों क्यों वो नहीं क्यों वो डरते हैं अपनी तस्वीर से? क्योंकि वो इसलिए डरते हैं कि वो आप जैसे बच्चों से डरते हैं कि भाई जो आप जैसे बच्चे जो कि प्रिविलेज्ड फैमिली से आते हैं वो बुली ना करें। इतना डर है, इतना खौफ है, और उनके साथ बुरा हुआ होगा तभी खौफ है ना। सो बच्चियां जो हैं, गोइंग बैक टू वुमेन एम्पावरमेंट, दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। पहली बात तो रिसोर्स नहीं होती, रिसोर्स होती है तो फिर उनके जो बाकी उनके पीयर्स हैं वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, उनको बुली होता है, उनके जो शूज़ पहनती हैं उस पर बुली होता है, जो बैग लेती हैं उस पर बुली होता है। डू यू नो देयर आर सो मेनी गर्ल्स गोइंग टू कॉलेजेस and universities from Orange Tree. They don't have snacks or lunches in their colleges or universities because they don't have money for that. They're not that privileged. They just have enough money for their commute, everyday commute from their homes to colleges and then back. उनके पास इतने पैसे होते हैं, वो एक समोसा और एक कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीद सकती। तो अगर आप जैसी दोस्तें उनकी होंगी, क्या आपको बताएंगी कि भाई मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं ये उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं ये बच्चियाँ जो जिन यूनिवर्सिटी में आपकी जैसी बच्चियाँ माशाल्लाह पढ़ रही हैं और आपसे भी ज़्यादा प्रिविलेज बच्चियाँ पढ़ रही हैं। नाउ यू टेल मी, कैन यू इमेजिन कि एनी ऑफ योर फ्रेंड्स कमिंग अप टू यू एंड कन्फाइडिंग इन यू कि जी हाँ मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक समोसा कैंटीन से ले लूँ या एक कोल्ड ड्रिंक कैंटीन से ले लूँ। There are such girls within your groups, within your universities and colleges, जो कि ऐसे जगहों से आके पढ़ रही हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक डिलेमा है कि वो उनको कंफर्ट जोन नहीं मिलता, क्योंकि बच्चे उनको बुली करते हैं, उनको सोशल मीडिया पे उनको मजाक उड़ाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बिल्कुल, आई थिंक कि बिल्कुल वाकई आपने जो बोला, बिल्कुल आई थिंक एक तो नंबर वन वी शुड ponder about what you just said. I think you made an excellent point and you gave us a topic to really think about and talk about, start discussions about it कि कोई तो सुन लेगा, कोई तो सुन के कुछ करे। And we need to एक चेंज आप कर सको, अगर 100 नहीं कर सको तो एटलीस्ट 10 बंदों को कर सको, वो वाली बात। बिल्कुल। एंड नंबर टू, आई थिंक वी नीड टू एज अ सोसाइटी, एज groups of people even, we need to be more accepting, we need to be more, we just need to stop categorizing people in social classes and के ये यहाँ बैठेगा, ये यहाँ बैठेगा, ये यहाँ बैठेगा। This is I mean this is मतलब अगर आपको कोई वो भी, even if you don't think about education and you don't think about important topics such as women empowerment, you need to मतलब this is basic humanity कि everyone is equal, you treat everyone as equal। जो external superficial जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। यानी कि किस गाड़ी से उतर रहा है, कि बाई TD70 से उतरा है, अच्छा किस वैन से उतर कर आई है ये अंदर, अच्छा स्टिंग कर रही है, अच्छा इसको तो मेकअप भी नहीं आता, अच्छा इसको तो ये बात करनी भी नहीं आती, अच्छा ये तो फला मोहल्ले में रहती है, नहीं इसके साथ उठना बैठना नहीं है, ये अच्छी फैमिली की नहीं है। तो बात ये कि एक्सेप्टेंस जो होती है ना, सबसे पहले ह्यूमैनिटी, एक्सेप्टेंस, एम्पैथी, कंपैशन, ये तो विंडो से बाहर अब इंस्टाग्राम आ गया है उसकी जगह पे, अब उसकी जगह पे फेसबुक आ गया है, उसकी जगह पे स्नैपचैट आ गया है, बहुत सारी और चीज़ें आ गई हैं। कंपैशन की जगह पे ये चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि जितना, आई एम नॉट सेइंग कि दीज थिंग्स आर बैड, आई एम जस्ट सेइंग कि इससे जो सुपरफिशियल ब्यूटी है ना, जो आर्टिफिशियल एंड सुपरफिशियल, वो प्रिवेल कर रही है, और जो इनर ब्यूटी है, जो एक इंसानियत है, जो एक ह्यूमिलिटी है, दूसरे का दर्द समझना, एक एम्पैथी है, वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। You're absolutely right. I think go ahead. I think so, मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ज़रूरत है, ऐसे माइंडसेट्स की बहुत ज़रूरत है। मतलब हम बोलते हैं कि हमें चेंज लाना है, पर मुझे लगता है हमें वो चेंज अपने अंदर पहले लाना होगा, फिर इसके बाद दूसरों को बताना होगा। So I think so we need such organizations जो ऐसे टॉपिक्स को सिर्फ एड्रेस ही नहीं करें, बल्कि उनको सोल्यूशन निकालने की भी कोशिश करें, कुछ करें जिसकी वजह से वो कुछ चेंज ला सके। एक की नहीं तो
2-3 की नहीं तो एक की जिंदगी तो में चेंज ला सके। बिल्कुल। और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आपके आपके वालिदैन के या आपके अंकल्स के, आपके रिलेटिव्स के ऑफिसेज में अकाउंटेंट्स होते हैं या कोई औरत होती है जो काम कर रही है, आप आपको पता चल सकता है कि कौन स्ट्रगल कर रही है या कौन अपनी किसकी बच्चियां जो हैं या जो स्ट्रगल कर रही हैं। और इतना कोई ज़्यादा बड़ा आप मैं जैसे कह रहा हूँ कि आपकी जो स्टूडेंट्स बॉडी है वो मिलके एक बच्ची को या एक यानी एक विडो की या एक सिंगल मदर की बेटी को भी अगर स्पॉन्सर करना चाहे या उसका महीने की फीस, एक महीने की फीस भी देना चाहे, तो आपको ये हो जाएगा चलो हमने कुछ किया, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमने भी एक्सटेंड करी, इक्वालिटी में हमने भी बिलीव किया। आप अपने इवन स्कूल में आप कर सकती हो, आप अपने और जगहों पे कर सकती हो। जस्ट लुक अराउंड and start looking for such people who need your help, and it doesn't matter ke how much you help them. The only thing that matters is if you are able to help them in any way. Let's not just talk about women empowerment. Let's It's time to make a difference. It's time to actually empower somebody, even if it is, by doing a very small deed. But then we will not be just talking about it. Let's walk the talk. I agree. I completely agree. With that, I would like to conclude today's informative episode. Thank you, Sir Umar, for joining us today. और मतलब इस इन चीज़ों से सिर्फ आपको जानने को नहीं मिलता, मेरे ख्याल से हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। सो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मिलता है, बिकॉज मुझे लगता है कि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग अ चेंज। So thank you for watching this. It was unscripted and we are signing off.